न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंजूर। इस वक्त हम मौजूद है त्राल के एक दूर उफ्तादा इलाके हजनाड में। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे क्या क्या मुश्किलात है। सर हमें यहाँ पे हर कोई मुश्किलात है। यहाँ पे जो भी मसले हैं आज तक इस हाजिर में हल नहीं हुए। यहाँ पे आते हैं, हमें पार्टी वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम वोट देते हैं सर, लेकिन जमीनी सतह पे यहाँ पे काम कोई नहीं है। प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, रोड यहाँ पे आई नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर इस दौर में भी यहाँ पे नहीं है। तो सर हम बोलते हैं डीसी साहब को, एमएलए त्राल है या हमारा वीडियो साहब है, इस हाजिर को देखो, यहाँ पर भी आओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। इन बच्चों को ग्राउंड चाहिए, जमीन भी हमारे पास अवेलेबल है। और की बात करें, पानी की बात करेंगे तो पानी भी है सर यहाँ पे, लेकिन पाइप हैं जो थोड़े खस्तेहाल पाइप है। पानी आज थोड़ा कम ही है तो, लेकिन पाइप पे खस्तेहाल है। पाइप यहाँ पे नहीं, पाइपें चाहिए थी हमें। ये रही है कि सर ये गांव है, मतलब पूरा इस गांव में एक आंगनबाड़ी सेंटर आज तक सर नहीं मिला है। कोई आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है सर यहाँ पर। दूसरा सर मसला ये है, वहाँ रेतनाड़ में रोड नहीं है सर। अगर सर ईंट की एक गाड़ी यहाँ आड़े तक लाएगा सर, वो इधर 30,000 में पहुंचती है सर। फिर उस गरीब शख्स को यहाँ से 30,000 और खर्चा लग जाता है सर। 60,000 में उसको एक गाड़ी वहां पहुंचेगी सर। अगर मतलब पीएमजी के तहत उनको मकान मिल रहा है सर, उनको 1,70,000 मिल रहा है सर, वो उनको खर्चा ही लग जाता है सर। वो गरीब मजदूर है सर, वो उसका मजदूरी पर घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है सर। कहाँ से वो मकान बनाएगा? फिर उसका कौन हैवी मकान बना रहा है? सिंपल से 2 कमरे भी नहीं सर बना सकता है। ये मसला सर रोड का है। अगर रोड होती तो वो आराम से सिंपल सा 2 कमरा बना सकता। जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो कितने मुश्किलात होते हैं आप लोगों को? सर बहुत मुश्किलात होती है। जहाँ वहाँ मतलब अगर कोई बीमार सर पड़ जाए, जब ये होता है कोहरा लग जाता है सर, चारपाई भी वहाँ लेके इंसान नहीं चल सकता है सर। इतना रास्ता नहीं है कि चारपाई पर भी इंसान को लेकर उठाए। कोई बीमार हो जाता है या कोई सर डिलीवरी केस हो जाए तो वहाँ ही मर जाएगा सर, जब तक ये आधे तक पहुंचेगा। हमारे साथ सारा मुद्दा हम हाजिर में रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत इसकी ग्राउंड की है। जो कि हमें ग्राउंड बना है, लेकिन चकसुतरा में वो 3 किलोमीटर हमें दूर है। उसमें कम से कम 200-250 बच्चे हम सब होते हैं मिलके, उधर खेलने की हमें कोई मिलती नहीं है बारी के कब खेलेंगे। क्योंकि हम जिस दिन भी जाते हैं हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। खेलने का हमें वहाँ पे टाइम नहीं मिलते, वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें ग्राउंड की बहुत अशद जरूरत है, हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। हम डीसी साहब और क्या क्या मुश्किलात है? जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो कितना टाइम लगता है स्कूल तक? थोड़ा बहुत उनको स्कूल में बहुत जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर लगभग अभी 60 घर ऊपर है। हमें रोड की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि हमें बच्चे हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई लीडी बीमार होती है, लेकिन हमें उसको कंधे पे उठा के लाना पड़ता है। यहाँ बालू का भी बहुत खतरा है। जो बालू है ना, जब हमारे बच्चे आते हैं तो वो डरते हैं स्कूल जाने के लिए भी, क्योंकि बालू का खतरा है सर। तो हर चीज का खतरा है हमें सर। हम बाहर निकल नहीं पाते, रोड नहीं है, हमें कुछ नहीं है। यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, हर गांव में आंगनबाड़ी इस जदीद दौर में नहीं। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से और एमएलए त्राल से, मेहरबानी करके आओ, इस हाजिर में थोड़ा ध्यान दो। ये थे हमारे साथ ये लोग। इनका कहना है कि इलाके में बहुत सारे मसाइल है, लेकिन सरकार इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अगर इनका कहना है कि जो ही इलेक्शन होता है तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद वो इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। इनकी सरकार से मांग है, इनकी जो मांगे हैं वो जल्द अज जल्द हल की जाए। न्यूज़ 18 के लिए मैं हजनाड त्राल से सईद मंसूर।